हेलो। स्लीपिंग पिल्स के फोर्थ एपिसोड में आज हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन बहुत छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। इस टॉपिक से अक्सर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या होता है एस्टिवेशन? एस्टिवेशन बेसिकली अरेंजमेंट है सेपल्स का और पेटल्स का इन अ फ्लोरल बड, है ना। एक दूसरे के रेफरेंस में कैसा अरेंजमेंट है सेपल्स का और पेटल्स का, उसी को बोलते हैं हम एस्टिवेशन, है ना। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड, उसी को हम कह रहे हैं एस्टिवेशन। ठीक। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन की बात करें तो बेसिकली 4 टाइप का होता है ये। ठीक। नंबर 1 ओपन एस्टिवेशन, नंबर 2 इज वेलवेट, नंबर 3 ट्विस्टेड एस्टिवेशन एंड नंबर 4 इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओपन एस्टिवेशन में क्या होता है कि जो सेपल्स और पेटल्स हैं, है ना, उनके मार्जिन के बीच में बहुत गैप होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपन एस्टिवेशन। ठीक। और इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर में। ठीक है। सेकंड है हमारा वेलवेट। वेलवेट में क्या होगा, जो सेपल्स या पेटल्स हैं इनके मार्जिन आपस में टच तो करेंगे लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे, है ना। डायग्राम में देख रहे हैं कि टच तो कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा कैलोट्रोपिस में। ठीक। थर्ड एस्टिवेशन है हमारा ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न मिलता है ओवरलैपिंग का, है ना। रेगुलर पैटर्न में ओवरलैपिंग होगी इसमें। कैसे होगी? इसमें क्या होता है कि भाई सेपल या पेटल का एक मार्जिन हमेशा ओवरलैप्ड होगा दूसरे वाले सेपल या पेटल से, है ना। जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें एक मार्जिन जो है हमेशा ओवरलैप्ड है दूसरे वाले सेपल या पेटल से। और इस तरह के रेगुलर पैटर्न वाले ओवरलैपिंग वाले एस्टिवेशन को ही हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। और इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा चाइना रोज में, लेडी फिंगर और कॉटन में। ठीक। फोर्थ टाइप जो है उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट। और इम्ब्रिकेट के भी 3 सब टाइप्स होते हैं। ठीक। पहला है इसमें क्विनकंशियल इम्ब्रिकेट। क्विनकंशियल इम्ब्रिकेट में क्या होता है, 2 पेटल तो होते हैं एक्सटर्नल और 2 होते हैं इंटरनल। क्या मतलब हुआ एक्सटर्नल का? एक्सटर्नल पेटल उसको कह रहे हैं जो किसी से भी ओवरलैप्ड नहीं है ना। जैसे ये वाला दिख रहे हैं हम, है ना, ये और ये दोनों कैसे हो जाएंगे? एक्सटर्नल, क्योंकि इनका कोई भी मार्जिन ओवरलैप्ड नहीं है दूसरे किसी पेटल या सेपल से। और 2 इसमें होते हैं क्या, इंटरनल, जैसे ये दिख रहा है और ये वाला, है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल, क्योंकि इनके दोनों मार्जिन जो है वो ओवरलैप्ड होते हैं। ठीक है। और जो फिफ्थ वाला होता है उसका एक मार्जिन तो ओवरलैप्ड होता है जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, और एक मार्जिन जो है वो फ्री होता है। तो जो फ्री है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल और जो ओवरलैप्ड है उसको बोलते हैं इंटरनल। ठीक है। और इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है ग्वावा में और रेननकुलस में। ठीक है। रेननकुलस भी रोज लाइक फ्लावर ही होता है। ठीक। दूसरा सब टाइप है इसका असेंडिंग इम्ब्रिकेट। ठीक है। असेंडिंग इम्ब्रिकेट, इसी को ही एनसीईआरटी में सिर्फ इम्ब्रिकेट से नाम से लिखा है ना। एनसीईआरटी में जो इम्ब्रिकेट लिखा है वो इसी के बारे में लिखा है ना। इम्ब्रिकेट में बेसिकली जो होता है वो इरेगुलर ओवरलैपिंग होती है ना। जैसे हमने क्विनकंशियल में देखा वैसा ही इसमें भी होगा, है ना। असेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि एक पोस्टीरियर पेटल होता है जिसको ओवरलैप करते हैं 2 लेटरल पेटल, और उन 2 लेटरल पेटल को भी ओवरलैप करते हैं 2 एंटीरियर पेटल्स। ठीक है। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन एंटीरियर है कौन पोस्टीरियर है? तो उसका डिसीजन इस तरह से होता है कि जो भी ब्रेक्ट साइड होता है वो एंटीरियर साइड ऑफ फ्लावर होता है,
और जो मदर एक्सिस की तरफ होते हैं वो होते हैं पोस्टीरियर साइड ऑफ फ्लावर। मतलब जो सेपल्स या पेटल ब्रेक साइड होंगे उनको हम एंटीरियर कहेंगे, और जो मदर एक्सिस की तरफ होंगे उनको हम कहेंगे पोस्टीरियर पेटल या सेपल। मदर एक्सिस स्टेम की वो ब्रांच होती है जिससे फ्लावर ओरिजिनेट होता है। आप इस फ्लोरल डायग्राम को देखिए, इसमें मदर एक्सिस दिख रही है। तो मदर एक्सिस की तरफ जो पेटल या सेपल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। और इसके जो अपोजिट साइड वाला होगा उसको हम बोलेंगे एंटीरियर। और बाकी ये दोनों क्या कहलाएंगे, लेटरल। ठीक है। तो इम्ब्रिकेट या असेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या होता है, जो पोस्टीरियर वाला है वो ओवरलैप्ड होता है, उसकी दोनों मार्जिन जो है ओवरलैप्ड होंगी दो लेटरल पेटल से, है ना। पोस्टीरियर वाले की दोनों मार्जिन ओवरलैप्ड होंगी दो लेटरल सेपल्स या पेटल से, और इन दोनों लेटरल सेपल या पेटल की एक मार्जिन जो है वो ओवरलैप्ड होगी एंटीरियर सेपल या पेटल से, है ना। थर्ड सब टाइप जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, या एनसीईआरटी में इसी को वैक्सिलरी या पेप्लियोनेशियस कहा गया है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एंटीरियर साइड दो पेटल्स हैं वो फ्यूज होते हैं और उनको हम बोलते हैं कील, और इन दो एंटीरियर साइड वाले पेटल्स को ओवरलैप करते हैं दो लेटरल साइड के पेटल्स जिनको हम बोलते हैं विंग्स। ये होते हैं लेटरल वाले। और इन दोनों लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करता है सिंगल पेटल जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, है ना। ये क्या है, सिंगल पोस्टीरियर साइड वाला है। ठीक है। इसी वैक्सिलम की वजह से ही इसका नाम है वैक्सिलरी। ठीक है। और इस तरह का अरेंजमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, पी प्लांट में और बीन प्लांट में। ठीक है। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल जो है वो किस में मिलेंगे हमें, कैशिया और गुलमोहर। ठीक है। तो अगर आप ये सारा क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन नीट के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नीट में क्या दिया हुआ है, नीट में दिया हुआ है सिर्फ ये वेलवेट, उसके बाद ट्विस्टेड, असेंडिंग इम्ब्रिकेट को उन्होंने कहा है इम्ब्रिकेट, और फोर्थ दिया हुआ है वैक्सिलरी या पेप्लियोनेशियस। ठीक है। तो इनको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक हम बता देते हैं। ठीक है। जैसे कि बाल्यकाल में आई सी गुलमोहर। ठीक है। तो बाल्य से मतलब, बाल मतलब वेलवेट, काल से मतलब क्या है, सी एल काल, इससे आ जाएगा क्या, कैलोट्रोपिस, है ना। मैं का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आई से मतलब हो गया इम्ब्रिकेट, सी से मतलब यहाँ पर सी, और सी फॉर कैशिया। ठीक है। कैशिया को चाइनीज सिनेमन भी बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं अमलताश। ठीक है। तो बाल्यकाल में आई सी गुलमोहर, तो इससे हमें बेलवेट का कैलोट्रोपिस याद हो जाएगा, और इम्ब्रिकेट का कैशिया और गुलमोहर याद हो जाएगा। ठीक। ट्विस्टेड का कैसे याद रखेंगे, ट्विस्टेड का याद रखेंगे कि जो चाइनीज लेडी होती है वो कॉटन की तरह बड़ी सॉफ्ट होती है और इजिली ट्विस्ट हो जाती है। तो चाइनीज लेडी कॉटन की तरह ट्विस्ट हो जाती है, इससे हमें याद हो जाएगा ट्विस्टेड एस्टिमेशन के एग्जाम्पल, है ना। ट्विस्टेड, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। फोर्थ हमारा जो वैक्सिलरी है और जिसको हम पेप्लियोनेशियस भी कह रहे हैं, तो इसका अगर हम ये पापी उठा लें, है ना, तो कहा जाता है ना ऐसे कि पापी पिया विया मत कर, पिया विया मत कर, क्योंकि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है ना। तो पापी से क्या आ जाएगा, पेप्लियोनेशियस। तो पिया से क्या आ जाएगा, पी, और विया से क्या आ जाएगा, बीन्स। तो इस तरह से आप
एनसीईआरटी बेस्ड तो सारे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं और यही एग्जाम्पल नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।